हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है प्रूव दैट नो इंटीजर इन द सीक्वेंस इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ पहले वो समझते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसके नंबर्स हैं, मेंबर्स या नंबर्स आप कह लें। 1 1 1 पहला है 11, देन नेक्स्ट इज योर 1 1 1, देन 4 1, देन 5 1। इस तरह से ये सीक्वेंस जाता है इन्फिनिटी तक। हमें चेक ये करना है कि इस सीक्वेंस का कोई भी मेंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर हो गया है। तो आप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं वो हैं आपके ये इस तरह के नंबर्स हैं। 1 आपको हर नेक्स्ट जो मेंबर है उसमें 1 एक ज़्यादा होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है तो हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हम करते किसका है? नंबर्स का करते हैं, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर से हमारा काम बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर देखिए आपका 1 से स्टार्ट होता है और जाता है इन्फिनिटी तक। अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो जो 1 का परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 1 होगा, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 4 होगा, 3 का 9 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इनका ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। ये तो परफेक्ट स्क्वायर की बात हो गई। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में कोई जो नंबर होगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमें ये देखना है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें जो नीचे हमने स्क्वायर किया है आप इस पे ध्यान दीजिए। जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 और 7, तो जो ऑड नंबर्स हैं उनके जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो भी ऑड हैं। तो ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं सीक्वेंस में वो सारे के सारे ऑड नंबर हैं। इट मीन्स अगर कोई स्क्वायर होगा भी तो इसका मतलब जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस में 1 है तो वो किसी ऑड नंबर का ही इंटीजर का स्क्वायर होगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो डील करना है वो हमें करना है ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स के साथ डील करना है। तो अब देखते हैं ऑड नंबर्स के जो स्क्वायर्स हमारे पास हैं। 1 का स्क्वायर 1 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 5 का स्क्वायर 25 था, 7 का स्क्वायर 49 था। इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। खास बात यह है बच्चों, इनको हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख सकते हैं। अब वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 0 प्लस 1। दिस इज नॉट द ओनली वे, बहुत तरीके हैं लेकिन सबको एक ही पैटर्न में लिखना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 9 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 प्लस 1, और 25 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1, और 49 को लिख सकते हैं 4 इंटू 12 प्लस 1। अब आप इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। खास बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि इन सब जो पैटर्न है इसमें कुछ चीज़ कॉमन है। पहला जो कॉमन है सब में 4 है, देखिए। उसके बाद दूसरा जो कॉमन है लास्ट में सबके 1 है, और तीसरा जो है वो 0 2 6 और 12 है। ये सब इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ जो ऑड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो भी जो कि ऑड ही हैं, उनको हम एक पैटर्न में लिख सकते हैं 4 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन with the help of which we can prove that the given numbers in the sequence are either perfect squares or not। तो हमें ये चेक करना है जो सीक्वेंस दिया है उसके जो मेंबर्स हैं यानी कि नंबर्स हैं वो 4n + 1 में है कि नहीं। अगर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देखिए जो कैसे चेक करें। पहला नंबर है 11, दूसरा नंबर है 111, तीसरा नंबर है 4 1s। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे, हम तीनों को चेक करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। आप एक चीज़ नोट करेंगे, अगर इस सारे नंबर्स में मैं +1 ऐड करूं तो ये सारे नंबर जो आएंगे आपके पास, ये 12 आएगा, ये आएगा 1 1 2, ये आएगा 1 1 1 2। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो चलो 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये 4 इंटू 3 हो गया। ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है? आप सोचिए,
4 की डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, हाँ है, क्योंकि लास्ट का जो 2 डिजिट है 12 वो अगर 4 से डिविजिबल है, 4 3 तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। इसमें देखिए क्या ये जो ऐड करने पर आ रहा है ये भी है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 12 है, इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। यानी कि अगर दिए हुए सीक्वेंस में एक एक हम ऐड करते तब जाके वो जो सम आता वो 4 से डिविजिबल होता। इसका मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस के नंबर्स में 4 से डिविजिबल होने के लिए एक एक कम है, क्योंकि हमने यहाँ एक ऐड करने पर 4 से डिविजिबल था। इट मीन्स सारे जो सीक्वेंस के नंबर है उसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू सम इंटीजर -1, इस फॉर्म में है, वो एक कम है 4 से। देखिए कैसे, 11 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 -1, और 1 1 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 8 -1। इसी तरह से आप 4 बार 1 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो सीक्वेंस के नंबर हैं वो 4n+1 की बजाय ये नहीं है, ये हैं सारे 4n-1 के फॉर्म में। इसीलिए चूंकि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ऑड नंबर्स के वो होते हैं 4n+1 के फॉर्म में, लेकिन हमारे जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं वो हैं 4n-1 के फॉर्म में। इसीलिए we can easily say that the numbers given in the sequence are not perfect squares of any integer. Hopefully you have enjoyed the video, understood the concept. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप मुझे बताएं आप किस तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं नंबर थ्योरी के, ओलंपियाड्स के, वो हम कमेंट सेक्शन में पढ़ने के बाद हम आपको उस तरह के क्वेश्चंस करवाएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।